नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टडी करेंगे शतांश यानी कि हंड्रेड्स प्लेस के बारे में। तो हमारे पास चिंटू है, ये अपने घर की तरफ जा रहा है और एक सिरे पर खड़ा हो चुका है। यहाँ से दूसरे सिरे पर जाते हुए उसने मेजरमेंट की, इसकी लंबाई नाप रहा है। ये लंबाई आती है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर को ये मीटर में कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि 1 मीटर तो ये हमारे पास होल नंबर में आ रहा है। 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको हम राइट लेफ्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का निशान है, तो 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर के बराबर होता है। अब यहां से हम 100 को हम 100 इंटू 1 करके लिख लेते हैं। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, 100 मल्टीप्लाई था, उधर आकर ये डिवाइड हो गया, तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है 1/100 मीटर के बराबर। तो चलो इसको हम देखते हैं इस स्क्वायर बॉक्स के जरिए। ये स्क्वायर बॉक्स है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो एक पार्ट पर कलर किया तो ये बन जाता है हमारे पास 1/10 पार्ट। गॉट इट। अगर मैं इसी तरह से इन 10 बॉक्स को आगे और डिवीजन कर देता हूं, तोड़ देता हूं, तो हर एक बॉक्स बन जाता है। ये टोटल जो बॉक्स बन जाते हैं ये 100 बॉक्स बन जाते हैं, और एक जो बॉक्स है ये 1/100 है। चलो इन्हीं स्क्वायर बॉक्स के जरिए हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक 100 पार्ट का एक स्क्वायर बॉक्स हो चुका है। ओके, ये दाहिने के अंक को शो कर रहे हैं, ये वाले जो ब्लॉक हैं, बॉक्स हैं। गॉट इट। और अगला जो है ये इकाई के अंक को शो करें, ये ठीक है, ये 2 हैं, तो 2 इकाई के अंक है यहाँ पर। ये आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये 10th प्लेस को शो करता है। और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आ रहे हैं ये 100th प्लेस को शो करते हैं। तो ये जो पहला बॉक्स है ये 100 प्लेस को शो करता है, एक ही है तो 1 इंटू 100 लिख लिया। दाही का प्लेस है ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इकाई का प्लेस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 रेक्टेंगल ये शतांश है, तो 5 को हमने 1/100 मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास आ जाता है 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100, 3 को 10 से करेंगे, जो दाही का प्लेस है 30, इकाई के प्लेस में 2 बॉक्स है तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास डेसिमल वाले पॉइंट आ जाते हैं, जो 0.1 आता है, और हमारे पास 100th प्लेस वाला आ जाता है जो 0.05 आता है। तो इसको प्लस करेंगे, हमारे पास होल नंबर डायरेक्ट ऐड हो गए 132, और उसके बाद डेसिमल वाले डायरेक्ट ऐड हो गए 0.15। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे आपका 100 प्लेस का है, इसमें 2 बॉक्स आ गए, 10 प्लेस में 4 ब्लॉक आ गए, इकाई के अंक में 2 आ गए, 10th प्लेस में कितने 3 हैं, और 100th प्लेस में 5 है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है एज ए प्रैक्टिस के रूप में। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो हिस्से हैं कितने हैं इसके बॉक्स के, यस 100 है। कलर कितने कर रखे होते हैं, रेड वाले कलर कितने, रेड वाले कलर देखते हैं। पहली लाइन में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 6, तो 26 आ जाते हैं। तो हमारे पास जो भिन्न आ जाती है 26/100, ये आपने पढ़ रखा है फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, कलर्ड पार्ट ऊपर आते हैं, और दूसरे जो नॉर्मल है वो 100 है, सभी आगे नीचे। तो डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो 0.26 आ गया। अब जो होल नंबर है इकाई है वो 0 है, दशांश जो डेसिमल के बाद पहला नंबर है वो 2 है, और शतांश जो दूसरा नंबर है डेसिमल के बाद वो आता है हमारे पास 6। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स है, पहले में पूरे में कलर्ड है, ठीक है ना, तो 100 के 100 बॉक्स में कलर है, तो हम इसको 1 बोलेंगे। गॉट इट। इसमें 100 जो बॉक्स है इसमें कलर कितने में हो रखा है देखते हैं। 3 रो में तो कंप्लीट है, जो 10-10 की है, और आगे 8 में है तो 38 हुआ ये। ठीक है ना, तो हम इसको 0.38 करके हम लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट होल नंबर और डेसिमल नंबर जुड़ जाएंगे तो 1.38 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 जो कि हमारे पास इकाई का अंक है, ठीक है, ये 1 है। पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है दशांश है वो 3 आ गया, और शतांश जो कि डेसिमल के बाद दूसरा नंबर होता है राइट की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पर क्या है 8। तो इस तरह से आप इनके प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरह से सी पार्ट है, मैंने सॉल्व कर दिया है, आपने इसको अपने आप फिर करना है एज ए प्रैक्टिस के रूप में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 100, 10, 1 से टेबल दे रखा है, इस तरह से डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये आपके पास नंबर दे रखे हैं, दशांश का, शतांश का, हजारों का।
तो आपने कैसे निकालना है, देखिए ए पार्ट में जो हमारे पास सैकड़ा वो 0 है, दाही पर भी 0 है, नीचे इकाई पर 3 है। अब डेसिमल के बाद जो दशांश का नंबर है 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, 0.2 जैसे आ रहा है, दशांश 0.2 में आता है, ठीक है ना। शतांश 0.05 में आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, जो कि हजारों थाउजेंड्स प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। बी क्वेश्चन है जिसमें सैकड़ा में 1 है, दाही में 0 है, इकाई में 2 है, 2 लिख लिए। इसको डेसिमल लगा लेते हैं। ये जो 3 है लास्ट के डेसिमल के बाद वाले नंबर है, तो 6 पहले लिख लेंगे, 3 जो शतांश है उसको लिख लेंगे, और हजारों जो प्लेस है वो 0 है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे डेसिमल नंबर लिख लेंगे, ठीक है ना। थर्ड केस में भी आप देखो 0 100 प्लेस पर 0 है, 10 प्लेस पर 3 है, वंस पर 0 है, टेंस पर फिर से 0 आ गया, और शतांश पे 2 है, और हजारवें पर 5 है, ठीक है। तो पहले जो 3 है वो हमारे आ रहे हैं सिंपल होल नंबर 211। ओके, उसके बाद जो लास्ट के जो 3 है ये डेसिमल के बाद के नंबर होंगे। ओके, तो जैसे 0 1 2 ये होल नंबर में आ गया, उसके बाद डेसिमल लगा के 2 4 1 करके आपने लिख लेना है। इस तरह से सिंपल आप डेसिमल नंबर लिख सकते हैं इस टेबल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिवर्स है, आपके पास डेसिमल नंबर दे रखे हैं, आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, तो ये जो पहले जो आपके पास नंबर आएंगे 100 10 वंस, वहां पर होल नंबर लिखेंगे, और लास्ट के 3 में आपके डेसिमल के बाद के नंबर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 0.29 इकाई, दाही और सैकड़ा यहाँ पर 0 नंबर ही हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, जबकि दशांश पे 2 है और शतांश पर 9 है, जो दूसरा है डेसिमल के बाद लेफ्ट की तरफ, और हजारों में है नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं। ओके, बी पार्ट पर देखें, 2 इकाई का अंक क्या लिख लिया हमने, ठीक है। अब दाही और सैकड़े में कोई नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। इस तरह से डेसिमल के बाद 0 है, दशांश में 0 लगा लिया, और शतांश 8 है, ठीक। सी पार्ट में इकाई का अंक 9 है, दाही का अंक 1 है, सैकड़ा 0 लगा लेंगे, नहीं है। डेसिमल के बाद दशांश 6 है, और शतांश 0 है। ओके, डी में भी 148 8 इकाई का अंक, दाही का अंक 4 है, और सैकड़ा का अंक 1 है। डेसिमल के बाद 3 हमारे पास दशांश है, और 2 हमारे पास शतांश है, और हजारों में 0। ओके, इस तरह से आप ई पार्ट को भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ये आपने प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, इजी है, सॉल्व हो जाएंगे, बस ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर लिखने हैं, हमें इन्होंने अलग अलग करके दे रखा है, ठीक है। जैसे 20 + 9, तो 20 + 9 ये 29 हो गया, होल नंबर है, ठीक है ना। अब जो फ्रैक्शन में वो डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। बटा 10 जो है वो हमारे पास पहला होगा डेसिमल के बाद नंबर, और बटा 100 वाला वो दूसरा होगा। ओके, ये ट्रिक आपने यूज करना है, ठीक है। जिसके नीचे 100 है वो डेसिमल के बाद दूसरा नंबर होगा, जिसके नीचे 10 है वो डेसिमल के बाद पहला नंबर होगा। तो लिख लेना आपने ऐसे। अब इनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 29 है प्लस 0.4 है और 0.01 है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 0.41 हो जाएगा। ओके, और हमारे पास फिर से हमारे पास है डेसिमल नंबर, और ये हमारे पास होल नंबर है, ये भी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 29.41 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रिक में फिर से बताता हूँ आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जैसे 137 वाला है ये, ठीक है, प्लस 5/100 है। अब क्या करेंगे, 137 आपने ऐसे लिख लिया, ये होल नंबर है, और जो फ्रैक्शन में आ गया वो आपका क्या होता है, वो डेसिमल नंबर है। अगर 100 है तो डेसिमल पॉइंट के दूसरे नंबर पर आएगा अंक। ओके, अब डायरेक्ट जैसे 5/100 था, तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पर 0 लिख लिया, दूसरे पर 5 लिख लिया। ओके, तो इस तरह से सिंपल एडिशन है। एडिशन में डायरेक्ट होल नंबर और डेसिमल नंबर डायरेक्ट हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, और हमारे पास आ जाएगा 137.05। वैसे 137 होल नंबर है, बट डेसिमल पॉइंट आने के बाद जो नंबर लिख दिया, तो कुल मिला के हम इसको डेसिमल नंबर बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी फ्रैक्शन में सभी डेसिमल पॉइंट के राइट में आएंगे, ठीक है। 10 है तो एक पहले नंबर पर 7 आ जाएगा, अगर 100 है तो दूसरे नंबर पर 6 आएगा, जैसे 0.06। अगर नीचे 100 की जगह 1000 है तो तीसरे नंबर पर आएगा ये, ठीक है ना, जैसे 4 तीसरे नंबर पर आया 0.004। ओके,
अब डायरेक्ट इनको ऐड कर लेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 0.7, 0.06 एंड 0.004 ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। देखो इनको ऐड करने का ये सिंपल तरीका ये भी है, अगली एक्सरसाइज में मैं इनको सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा, बट यहाँ आपको बताता हूँ डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 4, 6, 7 आप डायरेक्ट ही लिख देना इसको, ठीक है ना, तभी आंसर आ जाएगा। प्लस करके लिख दिया मैंने, शो कर दिया आपको कैसे आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो नीचे जो आपको दे रखा है वो देखना वो क्या है। अगर 10 है तो पहले डेसिमल के बाद पहले नंबर पर आएगा, अगर 100 है तो दूसरे पर आएगा, अगर 1000 है नीचे तो तीसरे नंबर पर वो नंबर आएगा, ठीक है ना। तो जैसे 23 था वो एज इट इज है, नीचे 10 आया तो 0.2 हो गया। अब यहाँ पर 1000 है तो 1000 है तो तीसरे नंबर पर 6 आएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर क्या आ गया, 6 आ गया डेसिमल के बाद। ओके, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 23, डेसिमल लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद पहला नंबर है 2, दूसरा कोई नहीं है, ओके, दूसरा कोई नहीं, अब तीसरा है। तो आप इसको आप एज ए ऐड करके बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, कि आप इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे तीसरा नंबर लिखे 0.06, अब जो दूसरा नंबर है वो 0 आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल के बाद। देखो डेसिमल के बाद पहला नंबर 2 है ना, और तीसरा क्या 6 है, तो जो दूसरा है वो 0 आ जाएगा, ये 0 है, देख रहे हैं ना आप। बहुत इजी है इनको करना, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करना, सॉल्व हो जाएंगे ये। बस सब जगह एक ही ट्रिक यूज हो रही है। नीचे 10 है तो डेसिमल के बाद पहला नंबर है, नीचे 100 है तो दूसरा नंबर है, अगर नीचे 1000 है तो डेसिमल के बाद वो तीसरा नंबर है। ओके, तो ये क्वेश्चन ई भी सॉल्व कर रखा है, आपने इसको देख लेना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहते हैं शब्दों में लिखियो डायरेक्ट ही। तो 0.03 है, 0.03 लिख दिए भाई हमने, ये तो सिंपल है। जैसे 1 पॉइंट क्या है, 20, पॉइंट के बाद हम इसको 20 नहीं पढ़ेंगे, होल नंबर नहीं पढ़ेंगे, 20 करके पढ़ेंगे। ओके, जैसे 1.20 ये चीज यहाँ पर बता रखी है। जैसे डेसिमल के जो लेफ्ट में होगा उसको एज इट इज पढ़ना है, जैसे 108, क्योंकि होल नंबर पढ़ना है। डेसिमल के जो राइट में आ जाएगा, ठीक है ना, वो आपने 0.56 करके पढ़ना है, ठीक है ना, उसको आपने डिजिट के रूप में पढ़ना है। गॉट इट। तो अगले भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपने इनको मैंने दे रखा है यहाँ पर इनके आंसर, ठीक है ना, आपने देख लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, हिंदी वाला यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिटवीन 2 नंबर इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। जैसे 0.06 है, ये नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर कहां पर आएगा, ठीक है ना। तो आपने जस्ट बताना है कि ये 0.06 दो नंबर के बीच में आना चाहिए, जबकि दो नंबर कैसे होंगे, वो 10th प्लेस को शो करते होंगे। अब देखो 6/100 लिख लिया हमने, ठीक है, डेसिमल का दूसरा नंबर था ये। हम जानते हैं कि 6 0 से बड़ा और 10 से छोटा है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा। 100 से डिवाइड किया, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि 6/100 दे रखा है। अब हमारे पास आ जाता है 0.06 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 0.1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली किया कैसे, ये आप फिर से देखेंगे। जैसे 0.45 दे रखा है, ओके, 45 है तो आप क्या करेंगे, 45/100 लिख लिया आपने। गॉट इट। नीचे 100 है, ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, 45 दो नंबर के बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में। अभी होल नंबर है ये, हमने इसको कन्वर्ट करना है 10th प्लेस में, जबकि 100th प्लेस में दे रखा है। तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया, ओके। 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आ जाते हैं, दो नंबर, ये 10th प्लेस वाले आ जाते हैं, 4/10 भी और 5/10 भी, ओके। और यही बता रखा है कि जो दो नंबर होने चाहिए वो 10th प्लेस के होने चाहिए, ओके। तो हमारे पास 0.4 एंड 0.5 आ जाते हैं, इनके बीच ये नंबर 0.45 आ रहा है। गॉट इट। बहुत इजी है ये। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। एक और 0.19 है, हमने इसको लिख लिया हमने फ्रैक्शन नंबर में 19/100। अब 19 किस किस के बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये रूल होता है, ओके। अब हमने 10th प्लेस पर दिखाने दो नंबर, तो हमने 0 काट लिया, वहां पर 1/10 आ गया, ये 10th प्लेस का, ये 2/10 ये भी 10th प्लेस का है, ठीक है ना। तो हमारे पास 19/100 ये हमसे पूछा हुआ है, तो हमारे पास 0.1 और 0.2 दो नंबर आ जाते हैं जिनके बीच में 0.19 आता है, ओके। इस क्वेश्चन को आपने बार बार करना है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो वीडियो बार बार देखनी है,
कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करके बता देना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।